हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग विजन पर। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीईटी और हाई कोर्ट एलडीसी इन सब की एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है। ठीक है, अब आप लोग क्या कर रहे हो, जैसे मान लो अपने जो हिंदी के जो ग्रामर का पोर्शन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, समास जो भी है वो सब कुछ क्लियर कर लिया होगा। मैं अपने इस टॉपिक के अंदर क्या करने वाला हूँ, जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको अपन थोड़ा सा देखने वाले हैं। पर्यायवाची शब्द इस प्रकार से पढ़ेंगे कि उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ी, ये शब्द का निर्माण कैसे हुआ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको तीन चार चीज आनी चाहिए, आपको संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। अगर ये चार चीज अच्छे से आती है तो आप किसी भी शब्द के टुकड़े करके उसका निर्माण कैसे हुआ उस शब्द का, तो वैसे आप कर सकते हो और आराम से पर्यायवाची शब्दों को रटने के बजाय समझ करके लंबे समय तक याद रख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाफट अपना चट। शब्द कौन सा है? पहला क्या लिखा है? अनंग। अब अनंग शब्द को अपन तोड़ के देखेंगे तो देखो ध्यान से, ये है अन और अंग। अंग का मतलब क्या होता है? हिस्सा, पार्ट होता है ना। और अन उपसर्ग है जो नकारात्मक कर देता है, यानी कि जिसके अंग नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? अनंग। तो अनंग का मतलब क्या होता है? जिसके कोई भी अंग नहीं हो, जिसे उसको बोलते हैं मनोज। ये सब कामदेव के पर्यायवाची है। मनोज, मनोज के अंदर ही आपके फिर से व्यंजन संधि है, मन है प्लस जय, विसर्ग संधि है, सॉरी, जो मन में जन्म लेता है। जय का मतलब जन्म लेना, मैंने बताया था एक बार वीडियो में पहले भी, जैसे कि सरोज पानी में जन्म लेने वाला, जलज, नीरज, पंकज, अग्रज, पूर्वज। ठीक है, वैसे तो ये हो जाएगा आपका मनोज। आगे देखो, ये कामदेव है ही। मन को मथने वाला, मन मत किसे कहते हैं? जो मन को मत दे उसको बोलते हैं रतिपति। अच्छा, ये कामदेव जी हैं, इनकी पत्नी का नाम था रति। ठीक है, और ये रति पति, यानी कि रति का जो पति है वो कौन है? कामदेव। इसी प्रकार आप बोल सकते हो उमापति शिव जी, रमापति विष्णु जी, सीतापति श्री राम। तो इस प्रकार पति लगा के आप अलग शब्दों का निर्माण अपने आप कर सकते हो। आगे देखते हैं, पंच सर। पंच का मतलब कितना होता है? पांच, और सर का मतलब होता है बाण। ठीक है, यानी कि उसके धनुष का वो जो तुणीर था ना, उस तुणीर के अंदर कितने बाण थे? ओनली 5, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पंचसर। पुष्प धनवा, पुष्प का मतलब फूल होता है, ये धनवा का मतलब जिसके फूलों का धनुष है, जिसके फूलों का धनुष। ठीक है, फूलों का धनुष जिसके है उसको क्या क्या बोल देंगे? कामदेव या अनंग। इसी प्रकार मीन केतु, केतु का मतलब होता है झंडा, मीन का मतलब होता है मछली, यानी कि जिसके झंडे में मछली का चिन्ह हो। कौन है वो? कामदेव। और इस प्रकार मकर ध्वज, ध्वज का मतलब वापस से झंडा हो गया, और मकर का मतलब भी मछली होता है। मीन, मत्स्य, मकर, ये सब मछली के पर्यायवाची हैं। और मकर ध्वज यानी कि जिसके झंडे में मछली का निशान है, कौन है? कामदेव, जिसको अनंग भी बोलते हैं। अगला पर्यायवाची आपका अतिथि। अतिथि वापस से वही, इसके अंदर अ उपसर्ग है, मूल शब्द है तिथि, जिसकी तिथि निश्चित नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अतिथि। इसको मेहमान बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आगंतुक बोलते हैं, इसको पाहुन भी बोलते हैं। अपने रास्ते में पाहुना बोलते हैं ना, वैसे। अच्छा, अभ्यागत, अभ्यागत के अंदर आपके ये है अभी प्लस आगत, यानी कि जो विशेष प्रकार से आए हो, अच्छी तरह से आए हो, उसको क्या बोलने के? मेहमान। आगे देखो, अर्जुन। अर्जुन के पर्यायवाची पार्थ, सव्यसाची, गांडीवधारी, गुड़ाकेश, धनंजय और कौन्तेय। पहला शब्द लेते हैं अपन पार्थ। ये जो पार्थ शब्द है इसके अंदर अ प्रत्यय है। देखो, मूल शब्द है पृथा, पृथा प्लस अ प्रत्यय संतान बोधक प्रत्यय है, जिसको अप्रत्ययवाचक संतान बोधक बोलते हैं ना, वो वाला। अच्छा, पृथा युग्म सब चलते हैं, एक तो होता है आपके पास प्रथा और एक होता है पृथा। प्रथा का मतलब तो हो गया रिवाज, हो गया रीति रिवाज, और पृथा का मतलब होता है कुंती। ठीक है, अब इस प्रथा के जब अ प्रत्यय लगाएगा तो ये जो री है र में बदल जाएगा, और ये प में अ छुपा हो तो आ हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प आ, और ये री आधे र में बदल जाएगा और ये हो जाएगा पार्थ। ठीक है, यानी कि पृथा की संतान कौन कहलाया? पार्थ। तो कुंती के पुत्र कौन थे? पार्थ थे। तो पार्थ किसका पर्यायवाची हो जाएगा? अर्जुन का। ठीक है, आगे चलते हैं। सव्यसाची,
गांडीवधारी, धारी का मतलब धारण करने वाला, उसका जो धनुष था उसका नाम क्या था, गांडीव, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, गांडीवधारी। गुड़ाकेश, अब गुड़ाकेश के अंदर गुण संधि वापस से, इन शब्दों से तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो मजा आएगा पढ़ने में भी। गुड़ा का प्लस इस, यानी कि जो जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, गुड़ाकेश। इसी प्रकार धनंजय, जिसने अर्थ भूमि पृथ्वी इन सबको जीत लिया, उसको क्या बोलेंगे, धनंजय। कौनते, वापस इसमें ए प्रत्यय, देखो फिर से बताते हैं, ये शब्द कुंती और इसमें ये ए प्रत्यय लग गया। अब कुंती में ए प्रत्यय लग गया तो इस ए प्रत्यय के प्रभाव से ये कु किस में चेंज हो जाएगा, कौ में, और ये हो जाएगा आपके पास कौनते, ठीक है। कौनते किसे कहते हैं, कुंती का पुत्र कौनते कहलाता है, तो कौनते अर्जुन का पर्यायवाची। वैसे ही जैसे कि गंगा प्लस ए करोगे तो ग का गा हो जाएगा गांगे, भीष्म, और इसके अलावा राधा प्लस ए राधे, कर्ण का पर्यायवाची राधे हो जाएगा। कौनते किसका पर्यायवाची हो जाएगा, अर्जुन का, हो गया। आगे देखते हैं, अनुपम, अन्य प्लस उपमा, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, ठीक है, उसको अनुपम बोलते हैं। तो अनुपम हो गया एकदम अलग से, अनूप हो गया, अनूठा हो गया, अद्भुत, उसका जैसा कोई है नहीं, अलग तरीका। अतुल, तुल का मतलब होता है तुलना करना, और अतुल यानी कि जिसके बराबर कोई है नहीं, उसके किसी से तुलना न की जा सके। अद्वितीय, द्वितीय का मतलब सेकंड, और अ उपसर्ग लग गया यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, इसके अलावा इसको बोलते हैं निराला। आगे बढ़ते हैं, असुर, सुर का मतलब होता है देवता, और इसके आगे अगर अ उपसर्ग लग गया तो जो देवता नहीं हो, तो देवता नहीं है तो राक्षस हो गया, तो असुर किसका प्रयोग है, राक्षस का, अच्छा उसको बोलते हैं दानव, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है ये, दानव शब्द है तो ये बना है आपके धनु प्लस ऐसे, वापस से अप्रत्यय, अप्रत्यय संतान बोधिक प्रत्यय होता है, यानी कि धनु की संतान क्या कहलाई, दानव। वापस इसमें संधि, ये प्रत्यय के नियम के अनुसार ए का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ये हो जाएगा दा न, और ऊ र मिलकर ये संधि के हिसाब से वह हो जाएगा दानव, जैसे रघु प्लस है राघव, ठीक है, वैसे कहा गया। हाँ, राक्षस हो गया। धनु से वापस से धनु प्लस आया था तो जय का मतलब जन्म लेना होता है, धनु के जन्म लेने वाला कौन है, धनुष। दैत्य, ये वापस से द्वितीय प्लस ये, तो ये प्रत्यय के हिसाब से वापस से क्या हो जाएगा, ये दैत्य। सुरारी, सुर प्लस अरि, यानी कि सुर के जो अरि है, अरि का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, शत्रु, शत्रु, अरि, रिपु, बैरी, दुश्मन, ठीक है। तो जैसे कि ये शब्द है सुर, सुर प्लस अरि, तो ये क्या हो जाएगा, सुरारी, यानी कि जो सुर का जो दुश्मन है, देवताओं का दुश्मन कौन है, राक्षस, तो ये सुरारी फिर से। अच्छा, ये शब्द शुद्धि में पूछा जा सकता है कि मान लो सुरारी ऐसे दे दो, ये शब्द गलत हो जाएगा, शब्द शुद्धि में शब्द ये रहेगा सही, क्योंकि ये संधि हो रही है सुर प्लस अरि, सुर का मतलब देवता होता है, अरि का मतलब दुश्मन होता है, देवता का दुश्मन कौन है, राक्षस, तो ये राक्षस का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निशाचर, चर का मतलब होता है चलना, जैसे अनुचर पीछे पीछे चलने वाले, सहचर साथ साथ चलने वाले, निशाचर, निशा का मतलब होता है रात, रात में चलने वाला, तो रात में कौन चलते हैं, राक्षस। रजनीचर, रजनी फिर रात का प्रयोग है, रजनीचर रात को चलने वाला। तम का मतलब होता है अंधेरा, तमचर यानी जो अंधेरे में चलता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन लेते हैं अश्व, अश्व का मतलब घोड़ा, घोटे किसका तत्सम हो जाएगा, तुरंग बोलते हैं इसको, तुरंगम बोलते हैं, बाजी और है, इसको याद करना पड़ेगा भाई। अज्ञानी, इसको अज्ञे बोलते हैं, देखो ये है शब्द ज्ञानी, और इसके केवल अ प्रत्यय, ये अ उपसर्ग लग गया ना, तो क्या बन गया, अज्ञानी, जिसमें ज्ञान नहीं हो उसी को बोलते हैं ना। वैसे ही अज्ञे, ज्ञ का मतलब जानना, बोला था ज्ञ से राजनीतिज्ञ, संगीतज्ञ, गणितज्ञ, अज्ञे, विज्ञ, अनविज्ञ, खूब सारे एग्जाम्पल लिए थे अपने। तो वैसे अज्ञे जो जानता नहीं हो, अबोध, बोध का मतलब जानना, और जो जानता नहीं है, जिसको बोध नहीं उसको क्या बोलेंगे, बोध, अज्ञानी, ठीक है। मूर्ख सिंपल है ही, नादान है ही। अच्छा, मूड भी होता है, मूड का मतलब भी होता है जो नहीं जानता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है ना, जो
मतलब जिसे अपने कर्तव्य का पता नहीं चले, वो क्या करे क्या नहीं करे, उसको क्या बोलते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ ऐसे बोलते हैं ना, वो वाला है। बोंद होता है ये। और जड़ भी किसको बोलते हैं, अज्ञानी को। आपने कबीरदास जी का दोहा पढ़ा होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो वहां पे शब्द आया था जड़मती, जड़मती यानी कि जिसकी बुद्धि जड़ के समान है, मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति भी क्या हो जाता है, सुजान यानी कि अच्छा व्यक्ति हो जाता है। तो उसका मतलब ये है, जड़ का मतलब क्या होता है, मूर्ख हो गया। आगे बात करते हैं अशुद्ध, जो शुद्ध नहीं है उसी को अशुद्ध बोलेंगे, यानी कि दूषित हो गया, असूचि। ये है ये सूची शब्द है और इसके आगे अ उपसर्ग लगे, यानी कि जो सूची नहीं है। ठीक है। अच्छा, सूची का मतलब क्या होता है, सूची का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, देखो इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, ये है सूची और इसके अ प्रत्यय लगा, तो ये ऊ किस में चेंज हो गया, औ में, और ये जो लास्ट वाला चरण स्वर रहित हो गया, ये हो गया सोच। सूची का मतलब पवित्र, सोच, और इसी से बना है आपका सोच प्लस आलय, दीर्घ संधि शौचालय। ऐसी जगह जहाँ पे हम जाके पवित्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, शौचालय। तो ये सूची से बना है, और ये शब्द शुद्धि ये युग्म शब्द में आता है, ये सूची जिसका मतलब हो गया पवित्र। ठीक है। एक सूची होती है आपके पास ये वाली, जिसको इंग्लिश में लिस्ट बोलते हैं, नामावली। ठीक है। और एक सूची होती है आपके ये वाली, जिसको बोलते हैं सुई। तत्सम शब्द का उदाहरण है सूची भेद्य, सुई के द्वारा भेदा जाने वाला, सूची भेद्य बोलते हैं उसको। ठीक है। तो असूचि हो गया, गंदा होता है ये, पवित्र नहीं हो, अपवित्र, मलिन, मल प्लस ईन, जो मल के अंदर हो, मल से परिपूर्ण पूरी तरह से, उसको बोले मलिन। आगे देखो आंसू, इसको ये तत्सम शब्द हो गया अश्रु। नयन जल, आंखों का जल। नेत्र नीर, वापस से आंसू हो गए। नेत्र वारी, वारी जल का पर्यायवाची है, तो वापस से क्या हो गया आंसू। और नयन नीर, ये हो गया। ध्यान से सुना, शब्द शुद्धि के अंदर पूछा जाता है कि आंसू, ये शब्द गलत है, शब्द कौन सा सही रहेगा, पहली चीज तो है। दूसरी चीज ये है कि आंसू हमेशा बहुवचन के रूप में काम में ले जाएंगे। ठीक है। आंखों से आंसू आ गए, ये सही, आ गया गलत है, हमेशा आ गए, यानी कि आंसू शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में काम में ले जाएगा। ये वाक्य शुद्धि के अंदर आ सकता है। आगे देखो आयुष्मान, ये शब्द है आयुष। आयुष का मतलब होता है निरोग। ठीक है। जो स्वस्थ हो उसको क्या बोलते हैं आयुष। तो आयुष्मान जो स्वस्थ रहेगा वही तो लंबी अवधि तक जीवित रहेगा, तो इसको बोलते हैं चिरायु। ये होता है चिर, जिसका मतलब होता है मतलब बहुत समय तक चलने वाला, बहुत समय तक। और एक शब्द है ये चीर, चीर का मतलब क्या होता है, वस्त्र। तो चिर आयु यानी कि जिसकी आयु लंबे समय तक की हो उसको चिरायु बोलते हैं। चिरंजीवी, जो लंबे समय तक जीवित रहने वाला है उसको चिरंजीव। दीर्घायु, चिर और दीर्घ एक ही वर्ड है, तो दीर्घायु जिसकी आयु बहुत लंबी उसको दीर्घायु बोलेंगे। शतायु, और शत का मतलब कितना होता है, शत मीन्स होता है 100, जिसकी आयु 100 वर्ष तक की हो, शतायु। दीर्घजीवी जो लंबे समय तक जीने वाला उसको क्या बोलेंगे, दीर्घजीवी। आगे देखो अजनबी, इसको अनजाना बोलते हैं, जो जाना हुआ नहीं हो। अन उपसर्ग है जो नेगेटिव सेंस देता है, जैसे कि अनखाया, अनदेखा, अनसुना, वैसे तो अनजाना। ये अपरिचित, ठीक है, यानी कि जो परिचित नहीं हो वो अनजाना ही होगा। अज्ञात, जो ज्ञात नहीं किए, जैसे कि पहली बार दिख रहे हैं, नावाकिफ और गैर और बेगाना। ये कुछ शब्द हैं पर्यायवाची वाले, और ऐसे ही शब्द के वीडियो और बनते रहेंगे। कैसा लगा आपको, लाइक करें और कमेंट करके बताएं।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद।